जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का क्लास लेके फिर आप सबके बीच उपस्थित हो गए हैं। आज का क्लास आप लोगों के पास थोड़ा सा विलंब से पहुंच रहा है क्योंकि कुछ कार्य में व्यस्त हो गए थे, इसलिए क्लास थोड़ा सा लेट से आपके पास पहुंच रहा है। आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं मादा जनन तंत्र के बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो आज का क्लास हमारा किसका लगने वाला है जी? मादा जनन तंत्र के बारे में। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। मादा जनन तंत्र समझने से पहले हमको सबसे पहले समझना होगा कि मादा जो जनन तंत्र होता है उसका स्ट्रक्चर यानी डायग्राम कैसे दिखता है। तो इसको डायग्राम सबसे पहले बनाते हैं, फिर आपको आगे समझाते हैं। ये आपका पूरा मादा जनन तंत्र कुछ इस प्रकार से दिखता है। मादा जनन तंत्र को अगर देखें तो ये जो नीचे वाला ऐसे कर्व टाइप का बनाया हुआ है, ये नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग योनि कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे? योनि। योनि को हम लोग वेजाइना भी कहते हैं। वेजाइना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेजाइना भी कहते हैं। योनि के ऊपर जो ए वाला आपको भाग दिख रहा है, इस वाले भाग को हम लोग गर्भाशय यानी बच्चादानी या यूट्रस कहते हैं। देहात में इसको बच्चादानी कहा जाता है, विज्ञान की भाषा में हम लोग इसको गर्भाशय या इंग्लिश में इसको हम लोग कह सकते हैं यूट्रस। तो आप लोग लिख लीजिए इसको गर्भाशय। यूटेरस। थोड़ा ऊपर जाएंगे, देखिए एक पाइप यहां दिख रहा है ऐसे और एक पाइप यहां दिख रहा है। ये जो दोनों पाइप होता है, इन दोनों पाइप को हम लोग कहते हैं अंडवाहिनी। तो जो मादा होती है, मादा में एक जोड़ी अंडवाहिनी होता है। ये जो अंडवाहिनी होता है इसको हम लोग एफटी यानी फिलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। इसका नाम लिख लीजिए अंडवाहिनी। अंडवाहिनी। अंडवाहिनी को हम लोग क्या कहते हैं? शॉर्ट में एफटी भी कहते हैं। एफटी मतलब फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब क्या कहते हैं? फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। इसके बाद आगे आएंगे, यहां देखिए ये जो अंडाशय होता है इसको हम लोग अंडाशय कहते हैं। अंडाशय क्या होता है? यहां से जुड़ा होता है। तो जहां से जुड़ा होता है उसको हम लोग झालरदार कीप कहते हैं। झालरदार कीप। झालरदार कीप कहते हैं।
झालरदार कीप के नीचे एक जोड़ी मादा में अंडाशय होता, देखिए एक यहाँ है एक यहाँ है, तो मादा में एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है। अंडाशय को हम लोग ओवरी कहते हैं। अगर एक अंडाशय की बात करें उसको ओवरी कहेंगे, दोनों अंडाशय की बात करें उसको ओवरीज कहेंगे। वाई हटा के IES लग जाएगा, ठीक है। एक अंडाशय की बात करें तो हम लोग ओवरी कहेंगे, और दोनों अंडाशय की बात करें तो ये वाई हटा के IES लग जाएगा, ओवरीज हो जाएगा। अंडाशय में क्या बनते हैं, तो अंडाशय में अंडाणु बनता है जिसको हम लोग ओवम कहते हैं। ये अंडाणु है जिसको हम लोग क्या कहेंगे, ओवम कहेंगे। आगे सब कुछ अच्छे से देखेंगे। तो आपको इतना बात समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो है नीचे वाला पार्ट ये वेजाइना होता है, ये यूट्रस होता है, ये एफ्टी यानी फिलोपियन ट्यूब, ये आपका क्या हो जाएगा, ओवरी हो जाएगा। हम लोग वेजाइना से अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास के बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा क्योंकि क्लास में बहुत ही मजा आने वाला है, क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज पूरा मादा जनतंत्र आपको पढ़ा के कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो चलिए मादा जनतंत्र में सबसे पहला हेडिंग आप लोग कर लो, वेजाइना। वेजाइना सबसे पहले समझेंगे वेजाइना क्या होता है। देखिए ये जो योनि होता है जिसको हम लोग वेजाइना कहते हैं, वेजाइना जैसे इसको मान लो, इस मार्कर को मान लो आप वेजाइना। वेजाइना के आगे आपका मूत्राशय होता है जहां से पेशाब निकलता है, पेशाब की थैली होती है, वहां से फिर एक नलिका निकली होती है जहां से पेशाब निकलता है। तो वेजाइना के आगे मूत्राशय होता है और पीछे इसके मलाशय होता है जहां से आप कुछ खाए पिएंगे, गंदा जो पदार्थ होता है बाहर निकलता है तो उसको मलाशय, तो वो थैली को मलाशय कहते हैं। तो मूत्राशय आगे होता है, मलाशय पीछे, आगे मूत्राशय मलाशय पीछे। तो मूत्राशय और मलाशय के मध्य भाग को हम लोग योनि कहते हैं। क्या कहते हैं, योनि। यानी योनि का अगर आपसे कोई डिफिनेशन पूछे आप क्या बोलेंगे, मूत्राशय और मलाशय के मध्य भाग को हम लोग क्या कहते हैं, योनि। योनि में क्या होता है, अत्यधिक चिपचिपा पदार्थ बनता है जो योनि को नम बनाए रखता है, ठीक है। और यही योनि जो होता है ये मादा का मैथुनांग होता है जो रिप्रोडक्शन में यानी जनन क्रिया में यानी सेक्सुअल रिलेशन बनाने में क्या करता है, सहायता करता है। इसके अंदर जो चिपचिपा पदार्थ होता है, यही चिपचिपा पदार्थ क्या करता है, जब नर का पेनिस होता है जिसको लिंग कहते हैं, ये मादा की योनि में प्रवेश करता है तो क्या होता है, जनन क्रिया क्या होता है, आसानी से संपन्न हो जाता है, वरना जनन क्रिया में समस्या आता। तो चिपचिपा योनि के चिपचिपा होने का कारण, मेन कारण यही है कि क्या होता है, जनन क्रिया में क्या हो, सेक्सुअल रिलेशन बनाने में कोई समस्या ना हो। तो हम लोग कुछ चीजें जान चुके हैं। क्या, पहली बात योनि किसे कहते हैं, तो आप पॉइंट करके सब कुछ अच्छे से लिख लीजिए। यहां से हम पॉइंट लिखना शुरू करते हैं। मूत्राशय तथा मलाशय, मूत्राशय तथा मलाशय के मध्य भाग को मूत्राशय तथा मलाशय के मध्य भाग को हम लोग क्या कहते हैं, योनि कहते हैं। ठीक है। योनि में क्या होता है, योनि यानी वेजाइना। वेजाइना में क्या होता है, वेजाइना में अत्यधिक चिपचिपा पदार्थ होता है, ये भी लिख लो। अत्यधिक चिपचिपा पदार्थ होता है। पदार्थ होता है। इसके अलावा ये जो वेजाइना होता है ये मादा का मैथुनांग होता है। इतना बात आपको समझ में आ गया।
अब आगे थोड़ा सा देखते हैं। जो कुंवारी कन्याएं होती हैं, तो कुंवारी कन्याओं में जो योनि के यहाँ तो कुंवारी कन्याओं में योनि के स्टार्टिंग वाले पार्ट पे एक पतला सा पर्दा यानी पतला सा झिल्ली लगा होता है। उस झिल्ली को हम लोग योनि चछद कहते हैं, यानी इसको हम लोग हाइमन कहते हैं। यानी कह सकते हैं कुंवारी कन्याओं के योनि के अग्रभाग यानी स्टार्टिंग पार्ट में क्या होता है, एक पतला सा पर्दा या पतला सा झिल्ली पाया जाता है, जिस झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं, योनि चछद यानी हाइमन झिल्ली कहते हैं। ये हाइमन झिल्ली क्या होता है, हाइमन झिल्ली कुंवारी कन्याओं में पाया जाता है। ठीक है, इस हाइमन झिल्ली के मध्य में यानी बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जिससे रज बाहर आता है। अब कहोगे रज क्या है, जो अंदर के मटेरियल हैं, जो पदार्थ है, जैसे पीरियड वगैरह जब आता है तो झिल्ली, जैसे यहाँ झिल्ली पाया जा रहा है, अब झिल्ली में एक छोटा सा छिद्र होगा तो अंदर से जब पीरियड वाले पार्ट जो ब्लड वगैरह होंगे अंदर से बाहर निकलेंगे तो इसी छिद्र से होते हुए निकलते हैं। अब ये हाइमन झिल्ली भंजित यानी टूटता कैसे है या फिर कहते हैं नष्ट कैसे होता है, तो हाइमन झिल्ली भंजित तब होगा जब महिला क्या करेगी, सेक्सुअल रिलेशन बनाएगी यानी लैंगिक संपर्क बनाएगी। जब कोई महिला नर से लैंगिक संपर्क बनाएगी तो क्या होगा, ये हाइमन झिल्ली टूट जाएगा। या इसके अलावा कई कारण और होते हैं टूटने का। दूसरा कारण हो जाता है अगर महिला शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा व्यायाम करती है, एक्सरसाइज करती है, तब भी क्या होगा, ये हाइमन जो होता है ये भंजित हो जाता है, टूट जाता है। तीसरा इसका कारण ये हो जाता है महिला अगर बहुत ज्यादा शारीरिक श्रम यानी मेहनत वाला काम कर रही है तब भी ये क्या होगा, योनि में ये जो आपका झिल्ली पाया जाता है हाइमन, ये टूट जाएगा। इतना बात समझ में आ गया होगा। तो आ गया तो इसको लिख भी लो, नहीं तो भूल जाओगे आप लोग। मादा के योनि के नीचे भाग में, मादा के योनि के नीचे भाग में एक झिल्ली पाया जाता है, एक झिल्ली, झिल्ली कहो या पर्दा कह लो, जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहेंगे योनि चछद। योनि चछद, योनि चछद बहुत कठिन पड़ रहा है तो हाइमन याद कर लो यार, आसान हो जाएगा। हाइमन, हाइमन पाया जाता है। अच्छा, हाइमन के मध्य में क्या होता है, एक छिद्र होता है कि नहीं, तो इसको भी लिख लो। हाइमन के मध्य में, हाइमन के मध्य में क्या होता है जी, एक छिद्र पाया जाता है, छिद्र पाया जाता है। अच्छा, इस छिद्र से क्या होता है, इस छिद्र से रज जो होता है वो बाहर आते हैं। ठीक है, हाइमन भंजित कब होता है जी, भंजित मतलब नष्ट होना या टूटना। हाइमन भंजित कब होगा, जब मादा क्या होगी, लैंगिक संपर्क बनाएगी, या इसके अलावा शारीरिक व्यायाम करेगी या शारीरिक श्रम करेगी। ठीक है, तो ये क्या होगा, हाइमन टूट जाएगा। इतना बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं मादा की योनि जो होती है, जो मादा की योनि होती है, बात करते हैं इसकी लंबाई की। तो मादा की योनि जो होती है, एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता कि मादा की योनि क्या होती है, कितनी लंबी होती है। ये हर मादा में क्या होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, लंबाई होता है, वो अलग अलग महिलाओं में अलग अलग होता है। कुछ महिलाओं में 7.5 सेंटीमीटर होता है, कुछ महिलाओं में 8 होगा, कुछ महिलाओं में 8.5 होगा, 8.5 सेंटीमीटर, यानी अलग अलग महिलाओं में क्या होता है, ये अलग अलग होता है। यानी हम लोग कह सकते हैं जो मादा की योनि की लंबाई होती है वो 7.5 से 10 सेंटीमीटर तक होता है।
तो इसकी लंबाई की अगर बात करें हम लोग, लंबाई तो कितना होता है जी, 7.5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक। कितना होता है, 10 सेंटीमीटर तक होता है। योनि समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं गर्भाशय पर। तो गर्भाशय लिखने से पहले आप हेडिंग करो यूट्रस, यहां पढ़ा देते हैं, यही लिखवा देते हैं यूट्रस। क्या है यूट्रस, यूट्रस। यूट्रस क्या होता है, योनि के ऊपर स्थित भाग जो होता है, ये जो खाली भाग होता है, इसी भाग को हम लोग क्या कहते हैं, यूट्रस कहते हैं। यूट्रस की जो लंबाई होती है वो होती है 7.5 सेंटीमीटर। यानी अगर आपसे कोई कहे बच्चादानी या गर्भाशय या यूट्रस की लंबाई कितनी है, तो आप सीधे सीधे बोलोगे 7.5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। यूट्रस का काम इतना होता है, जब बच्चा होता है, जब बच्चा बनता है, जब महिला प्रेग्नेंट हो जाती है, तो इसमें जो बच्चा बनेगा इसी में बनेगा। तो बच्चे का 9 महीने तक पालन पोषण का काम यही अंदर होता है। ठीक है। अब जो अंदर बच्चा बनता है उसको बच्चा ना कह के हम लोग भ्रूण कहते हैं। भ्रूण क्या होता है, जब महिला प्रेग्नेंट होती है, प्रेग्नेंट होने के बाद बच्चा बनने का जो प्रोसेस होगा शुरू हो जाता है। तो जब तक बच्चा क्या होगा, इस गर्भाशय में रहेगा, तब तक बच्चा भ्रूण कहलाएगा। जैसे ही बच्चा क्या होगा, बच्चे का जन्म हो जाएगा, बच्चा धरती पे आ जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, अब वो बच्चा हो गया। लेकिन जब तक इस गर्भाशय यानी यूट्रस में रहेगा बच्चा, तब तक बच्चा क्या कहलाता है, भ्रूण कहलाता है। तो आइए ये सब पॉइंट थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। तो पहला भी आपको क्या बताएं, जो मादा का योनि होता है, इसके ऊपर स्थित भाग क्या होता है जी, वो आपका यूट्रस होता है। तो लिखिए इसका पहला पॉइंट, मादा योनि के ऊपर स्थित भाग को हम लोग क्या कहते हैं, यूट्रस कहते हैं, यूट्रस कहते हैं। यूट्रस की लंबाई कितनी होती है, तो इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई हो जाएगी बाबू 7.5 सेंटीमीटर। यूट्रस में क्या होता है, काम क्या यूट्रस का होता है, तो ये क्या करता है, एक भ्रूण निर्माण करता है, भ्रूण निर्माण में सहायता करता है। भ्रूण निर्माण में क्या करता है, बस भ्रूण निर्माण आप समझ जाइए, भ्रूण निर्माण में सहायता करता है। ये जो मादा का यूट्रस होता है, महिला का यूट्रस होता है, अगर बात करें इसके लंबाई की, तो इसकी लंबाई हो जाती है 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है। और उसके अलावा अगर इसके वो पूछा जाए कि इसकी आकृति कैसी होती है, दिखता कैसे है, तो जो महिला का यूट्रस होता है, ये जो होता है नाशपाती के आकार का दिखता है, ये शंक्वाकार होता है। तो इसको भी आप लोग नोट ही कर लो। ये कैसे दिखता है जी, नाश आकृति का, आकृति लिखो चाहे आकार लिख लो, कैसे दिखता है, नाशपाती के आकृति का। एक और बात हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं इसमें। अभी अगर आपसे पूछ लिया कि इसका जो लंबाई होता है, तो आप क्या बोलोगे, 7.5 सेंटीमीटर। लेकिन आपसे अगर पूछ ले कि इसकी चौड़ाई कितनी होती है और इसकी मोटाई कितनी होती है, तो कहोगे सर जी आप तो ये बात नहीं बताएं। बिल्कुल बताएंगे। तो इसकी जो चौड़ाई होती है वो होती है 5 सेंटीमीटर और इसकी जो मोटाई होती है वो होती है 3 सेंटीमीटर। तो इसको भी यही कहीं नोट कर लो, यहां लिख देते हैं। इसकी जो चौड़ाई होगी वो होगी आपकी 5 सेंटीमीटर और इसकी जो मोटाई होगी, ठीक है, वो आपका हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। इसकी जो चौड़ाई होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर, मोटाई जो हो जाएगी 3 सेंटीमीटर।
तो आपको ये यूट्रस के बारे में पूरी जानकारी दे दिया गया है, इतना चीज आपको याद रखना है। यूट्रस के बाद हम लोग आते हैं इस नलिका पर, अंडवाहिनी पर, जिसको हम लोग फिलोपियन ट्यूब एफटी बोलते हैं। तो जो मादा होती है, मादा में एक जोड़ी एफटी यानी फिलोपियन ट्यूब होता है, एक यहां होता है, एक यहां होता है। इस एफटी का बस इतना काम होता है कि जब यहाँ कोई नर मादा क्या होगा, सेक्सुअल रिलेशन बनाएगी, तो नर का जब वीर्य निकलेगा तो वीर्य में क्या होगा, शुक्राणु होते हैं। तो शुक्राणु धीरे 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 ऐसे रेंगते रेंगते यहाँ तक आएंगे और एक अंडा धीरे धीरे यहाँ तक आएगा और दोनों यही मिलके क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन, निषेचन करते हैं। ठीक है, तो यानी कह सकते हैं अंडवाहिनी का बस इतना काम होता है जो निषेचन क्रिया में सहायता करता है। लाइट कट गया, फिर आगे थोड़ा सा लाइट आने दीजिए, फिर देखते हैं। तो हमें पढ़ा रहे थे आपको अंडवाहिनी, अंडवाहिनी यानी फिलोपियन ट्यूब। फिलोपियन ट्यूब जो होता है वो क्या होता है, इसका केवल इतना काम होता है जो निषेचन क्रिया होती है, निषेचन क्रिया को कंप्लीट करता है। तो अब सबसे पहले जानना जरूरी ये होता है कि जो अंडवाहिनी होता है उसको हम लोग, उसको अगर उसकी परिभाषा पूछे तो हम लोग क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग करो अंडवाहिनी यानी फिलोपियन ट्यूब यानी एफटी, यहां लिख दें एफटी। एफटी मतलब समझ जाएंगे आप लोग, मतलब फिलोपियन ट्यूब। तो यहां देखो, एक गर्भाशय होता है, एक अंडाशय होता है। तो गर्भाशय तथा अंडाशय को जोड़ने वाली जो नली होती है, इसी नली को हम लोग क्या कहते हैं, अंडवाहिनी कहते हैं। इसको पॉइंट करके आप लोग लिख लो। तो गर्भाशय तथा अंडाशय को जोड़ने वाली नलिका को हम लोग क्या कहते हैं, एफटी, फिलोपियन ट्यूब कहते हैं। अच्छा, अंडवाहिनी में अभी क्या बताएं, क्या कौन सा कार्य होता है, तो निषेचन क्रिया होता है। निषेचन कहां होता है, तो अंडवाहिनी में। तो यहां लिख दे, अंडवाहिनी की अगर बात करें लंबाई की, तो अंडवाहिनी की जो लंबाई होती है वो होती है 10 से 12 सेंटीमीटर। इस बात को विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, अंडवाहिनी का लंबाई अक्सर एग्जाम में बहुविकल्पी में पूछ लिया जाता है। तो इसको याद रखेंगे कि अंडवाहिनी का जो लंबाई होता है वो कितना होता है, 10 से 12 सेंटीमीटर। यहां पॉइंट करके लिख दें। तो अंडाशय में किसका निर्माण होता है, तो अंडाणु का। अंडाशय में मादा के दो हार्मोन्स एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन का भी निर्माण होता है। जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है, यही हार्मोन्स क्या करता है, मासिक चक्र जो होता है इसी को नियंत्रित करता है। महिला में जो मासिक चक्र वगैरह आता है, या फिर जब महिला प्रेग्नेंट हो जाती है, प्रेगनेंसी में क्या होता है, जब यहाँ भ्रूण होता है तो भ्रूण का देखभाल करने का काम जो हार्मोन्स करता है, यही दोनों हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स जो होते हैं क्या करते हैं, इसका देखभाल करते हैं, भ्रूण का देखभाल करते हैं। तो आप लोग हेडिंग कर लो ओवरीज, दोनों की हम लोग बात करते हैं। तो ओवरीज एक की बात करेंगे, ओवरी या अंडाशय, यहां लिख दें। अब ओवरीज में क्या होता है, ओवरीज में किसका निर्माण, यानी अंडाशय में किसका निर्माण होता है, अंडाणु का। इसको पॉइंट करके आप लोग लिख लीजिए। इसके अलावा इसमें हार्मोन्स कौन कौन सा निर्माण होता है, तो इसमें पहला जो हार्मोन्स है एस्ट्रोजन।
मादा के ओवरी की लंबाई की बात करें तो मादा का जो ओवरी होता है इसकी लंबाई जो होती है वो 2 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर मोटा होता है। इसको भी आप लोग पॉइंट करके कहीं लिख लो, यहां लिखवा देते हैं, यही लिख लो। तो मादा की जो ओवरी होती है उसकी लंबाई कितनी होती है 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी होती है 2 सेंटीमीटर, मोटाई कितनी होती है 1 सेंटीमीटर। जो मादा का एक ओवरी होता है ये बादाम की आकृति का दिखता है। कैसे दिखता है? तो जो बादाम बादाम देखे हैं ना, बादाम की आकृति का एक दिखता है मादा का अंडाशय। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। उम्मीद करते हैं आपको एक पूरी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अच्छे से समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के पास शेयर करें ताकि वो भी मादा जनतंत्र अच्छे से पढ़ सकें। बीच बीच में लाइट कर जा रहा था, इसकी वजह से बड़ी समस्या आज के क्लास में हुई है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा क्लास अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।